2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष मजबूत हो चला है? और 2024 के चुनाव से पहले अगर मजबूत विपक्ष तैयारी कर रहा है या प्रधानमंत्री चेहरे को ढूंढ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी कहां पर खड़ी है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जरूर हैं, लेकिन क्या भारत में बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है जो रणनीतियां चुनावों से जुड़ी हैं? चुनाव से पहले सरकार के सामने मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों का अगर हम जिक्र करें तो उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। और उन्हीं में एक मुद्दा ऐसा भी बना हुआ है जो सरकार के गले की फांस बन चुका है। वो मुद्दा बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा है और महिला पहलवानों से जुड़ा हुआ है। काफी महीने हो चुके हैं, महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन है या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करें तो पार्टी ने उनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी की तस्वीर क्या कह रही है, ये समझिएगा। बीजेपी जहां मुद्दों में उलझी हुई है, दूसरी तरफ की तस्वीर देखी जा रही है कि बिहार में एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाता है। बिहार में एक बड़ी बैठक होती है। इस बैठक में पार्टी के वो तमाम नेता मौजूद रहते हैं जो विपक्ष में एक बड़े चेहरे के किरदार में हैं। चाहे बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर लें, चाहे राघव चड्ढा का जिक्र कर लें, या जिक्र कर लें खुद नीतीश कुमार का ही, या ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, तमाम नेताओं की हमने देखे, राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं, या अगर जिक्र कर ले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का, इस बैठक का हिस्सा वो होते हैं। और ये देखा जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष किसी भी तरीके से खुद को मजबूत करना चाहता है। हालांकि 2019 के वक्त में अगर देखा जाए तो यही विपक्ष एक मंच पर मौजूद था, जिनमें मायावती, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तमाम पार्टी के नेता, अखिलेश यादव, इसके अलावा अगर बात करें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हर कोई नेता उस मंच पर मौजूद था। लेकिन वो मंच उनके लिए उतना सफल साबित नहीं हो पाया। लेकिन अभी के बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीते कुछ वक्त में विपक्ष मजबूत हुआ है या मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्या ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि समझिएगा कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं हारी है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारे हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 1 से 2 रैली नहीं करते हैं। इनकी जो रैलियां होती हैं वो 10 से 12 रैली होती है, और उसके बावजूद जनता कर्नाटक में पीएम मोदी को नकार देती है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या 2014 और 19 वाला मोदी का मैजिक खत्म हो गया है, या 2014 और 19 में जो नारे दिए जाते थे हर हर मोदी घर घर मोदी के, वो सब अब वाकई हवा हवाई हो गए। हालांकि विपक्षी पार्टियों की लगातार बैठकें, विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार एक के बाद एक उठाया जा रहा कदम सरकार के लिए चुनौतियां जरूर बन रहा है। लेकिन अगर विपक्ष अपने प्रधानमंत्री चेहरे का ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर देता है तो फिर समझ लीजिएगा कि बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी तय है। हालांकि इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव होना जरूरी भी है क्योंकि मुद्दा सरकार से जुड़ा है। ये वही स्मृति ईरानी है जब तब एक्टिव नहीं होती हैं, या तब ट्वीट नहीं करती हैं, या तब समर्थन में नजर नहीं आती हैं जब मुद्दा महिला पहलवानों से जुड़ा हो, जब मुद्दा बेरोजगारों से जुड़ा हो, जब मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ हो। यही स्मृति ईरानी उस वक्त नजर नहीं आती हैं जब देश में नई संसद भवन के उद्घाटन में हमारे देश के राजा, जो देश का मान सम्मान है, जो देश के गौरव हैं, राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया जाता है। वो स्मृति ईरानी की नजरों में एक सम्मान है। और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो गलती से एक बार बयान दे देते हैं देश की महिला राष्ट्रपति, उस पर सड़क से संसद तक कितना हल्ला स्मृति ने किया ये हर कोई जानता है। तो देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज कहीं ना कहीं सरकार का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन मैराथन की दौड़ में हिस्सा लेने से पहले तैयारी भी कर रहे हैं। बात मीनाक्षी लेखी का जिक्र कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम महिला नेताओं और प्रवक्ताओं का जिक्र कर लेते हैं। जब सवाल महिला पहलवानों को लेकर होता है
ब्रिजभूषण को लेकर होता है तो ये मत पूछिएगा, क्योंकि मोदी राज में सवाल पूछना गलत है। अगर सरकार से सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए कि मोदी जी फिट कैसे रहते हैं, आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, या फिर आप इतने स्मार्ट कैसे नजर आते हैं। सरकार अवार्ड भी देगी, सम्मान भी देगी, लेकिन अगर आपने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य या घोटाले पर सवाल पूछ लिया तो फिर समझ लीजिएगा कि आधे घंटे के बाद ही ईडी और सीबीआई का चक्कर आपके घर और दफ्तर पर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी मोदी सरकार की है, ये हालात हैं, लेकिन जनता अब बदलाव चाहती है और यही वजह है कि विपक्ष को धीरे धीरे मौका दिया जा रहा है। इसी विपक्षी पार्टी की जो बैठक हुई, इस पर स्मृति ईरानी का एक बयान सामने आया। क्या कुछ कहती हैं, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे के दौरान डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जो नव भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई समझौते यूएस के इस दौरे में किए गए। $825 मिलियन के निवेश के साथ हिंदुस्तान में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की सुविधा, असेंबली और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से फैसिलिटी को भारत में स्थापित करेगी। कुल निवेश मात्र इस एमओयू की वजह से होगा $2.7 बिलियन का। अंतरिक्ष की दृष्टि से एक ऐतिहासिक समझौता इसरो और नासा के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों से अवगत कराने का ये कोऑपरेशन, ये समझौता साल 2023 के अंत तक अलंकृत की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल एक है कि कैसे ही गांधी परिवार को निशाने पर लिया जाए। मुद्दा केवल विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो उठाए जा रहे हैं उनके एजेंडे को लेकर है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता और मंत्री, सांसद या प्रवक्ता या पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आज ना तो रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना देश की आर्थिक स्थिति, ना देश की जीडीपी पर बात कर रहा है, बल्कि वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे जो है एक बार फिर धर्म और जाति की लड़ाई की जाए। क्योंकि मणिपुर जल रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार सो रही है। अभी गुजरात में हमने देखा कि किस तरीके से मजार के ऊपर जो बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया थी, उसके बाद कितना बवाल शुरू हुआ। तो देखा जा रहा है, और विपक्ष तो कह ही रहा है कि चुनाव नजदीक है तो ये सब होना लाजमी है। तो क्या इसी तरीके के मुद्दों को अपनाकर या इसी तरीके से 2024 का चुनाव जीतेगी बीजेपी? हालांकि 2024 जरूर है, लेकिन सेमीफाइनल ही तय कर देगा, यानी कि इस साल के 3 राज्य के चुनाव तय कर देंगे कि बीजेपी कहां पर खड़ी है और विपक्ष कहां पर है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।